सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। उसमें मौर्य काल, सातवाहन काल, सरभपुरी वंश, नल वंश और राजर्षि तुल्य वंश, इन सभी के जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो या सीजीव्यापम द्वारा लिया गया एग्जाम हो, उन प्रश्नों को देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पातालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देखिए, पातालेश्वर मंदिर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर जिला में। देखिए, 2019 में विद्युत मंडल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर है? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्हार। तो मल्हार में है डिडनेश्वरी देवी की मंदिर। तो मल्हार के लीलागढ़ नदी के तट पर यह मंदिर है मां डिडनेश्वरी देवी की, जो कि शुद्ध ग्रेनाइट से बनी हुई है। ये भी याद रखिएगा, शुद्ध काले ग्रेनाइट से बनी है इनकी प्रतिमा और अनोखी ध्वनि यहां से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे भी पूछा गया है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? देखिए, किस शिलालेख में उल्लेख हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा के। तो जोगीमारा के शिलालेख में उल्लेख हुआ है सुतनुका नामक देवदासी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहत मुद्रा एवं पंचमार्ग मुद्रा। क्या होगा? आहत मुद्रा एवं पंचमार्ग मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर की अवशिष्ट मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता भेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कोरिया जिला बोला गया है, एग्जाम 2021 में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटाडोल। कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही मुश्किल में मिलते हैं, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का नाम, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किरारी। किरारी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में शक्ति जिला में है किरारी ग्राम, और इसे वर्ष 1921 में कांस्य स्तंभ प्राप्त हुआ था, जो कि सातवाहन कालीन राजवंशों से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? तो वहां पे जो पदाधिकारियों का नाम उल्लेखित है उसमें कुलपुत्र कौन है, ये पूछा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभियंता या फिर मुख्य मिस्त्री। तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दमौदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुंजी ग्राम शक्ति। गुंजी ग्राम, देखिए गुंजी ग्राम है ये, गुंजी ग्राम शक्ति जो है, यहाँ गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, जो कि राजा वर्दत्त श्री का अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इस राज्य में कांच गुप्त, देखिए कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहां से प्राप्त हुए हैं? अब ये भी महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाना बरस से।
कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बानाबरस से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काचगुप्त के सिक्के हैं और जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। तो देखिए हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति, तो शिलालेख के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान किया था और इस दौरान कौशल के वाकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन से इनका युद्ध हुआ और ये पराजित हुए। साथ ही महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देखिए रामगिरी ये भी है, रामगिरी की पहाड़ी आपने नाम सुना ही होगा, या रामगढ़ की पहाड़ी, और ये कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा में, सरगुजा जिला में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कालिदास जब छत्तीसगढ़ आए थे तो इस दौरान वो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पहाड़ी जो है वहां पर मेघदूतम की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द बोल दिया है क्योंकि एग्जाम में यही गलती होता है। कच्छ का है, चंद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है। यहाँ पर आंसर क्या है? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का यहाँ पर सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ जिसे बृहदत्त कहते थे, कच्छ को बृहदत्त कहते थे, और काचगुप्त ऊपर हमने पढ़ाई है, तो उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, स्कंदगुप्त के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजी लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलवंश से। तो नलवंशी राजा विलासतुंग जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में राजी में राजी लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पंचायत शैली में निर्मित है और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। चलिए ये सब आपको पता ही होगा, आपने बुक पढ़ा ही होगा। एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, तो एमसीक्यू में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं ताकि वो सारी चीज आपको याद आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। फिर है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण पत्र है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नलवंश का। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के हैं, जबकि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसके है, किससे संबंधित है? तो अर्थपति भट्टारक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? मतलब कहां से मिली है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अडेंगा। अडेंगा केसकाल। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ था 2017 में, सीजीपीएससी ने लिया था, उसमें पूछा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राजर्षि तुल्यकुल वंश की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ही ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, सरबपुरी अमारे कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म के। तो सरबपुरी राजवंश वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इनकी राज्य चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे सरबपुरी राजवंश में। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। पिछले वीडियो में भी हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे,
और ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप चाहते हैं कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।